तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज थी। काफी देर वो छोटा फूल तेज हवा से लड़ता रहा और फिर जब उसे पता चल जाता है कि वो तेज हवा से हार जाएगा और बारिश का पानी उसे अपने साथ बहा ले जाएगा, तो वो मदद की गुहार लगाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सहयोग की जरूरत है, प्लीज कोई मेरी मदद करे। थोड़ी दूर में ही काले कौवों का घर था। कालू कोई मदद के लिए पुकार रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। सुना कालू, जाओ जाकर देखो तो बाहर कौन है। बारिश बहुत तेज है, चलो देखता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे सहयोग दो, वरना मैं टूटकर पानी में बह जाऊंगा। अरे ये तो गुलाब का फूल है, ऐसे ही बारिश में भीगा, इसे जिंदगी की क्या जरूरत है, आज नहीं तो कल ये सूख ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर छोटा रोज और भी रोने लगता है। पति जी, कोई पुकार रहा है, बाहर कोई मदद के लिए पुकार रहा है, जाओ देखो तो कौन है। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। कबूतर घर से बाहर निकलता है। सामने से आता हुआ कौवा उसे देखकर रुक जाता है। कबूतर, तुम ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? यार, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, नदी की तरफ से आवाज आ रही है। वो रोज है, गुलाब का फूल, तेज हवा से डरकर शोर मचा रहा है। फूल? उसे जीवन की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी कल तक मर जाएगा। मैं घर में वापस जाता हूँ। ऐसे कबूतर भी घर वापस चला जाता है। मैंने हमेशा दूसरों को खुशबुएं दी, सबको खुश रखा, मगर आज कोई भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। कितना बेबस हूँ मैं, कोई मेरी मदद करे, मुझे सहारा दे, मैं इस तेज हवा से टूट जाऊंगा। मम्मा, कोई है बाहर, कोई मुश्किल में है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। हाँ बेटी, बाहर तेज बारिश है, आप घर में ही रहे, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं मम्मा, आप बारिश में थक जाएंगी, मैं जाती हूँ। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। ऐसी बारिश में कैसे उड़ते हैं, उसने सब अपनी मम्मा से सीख रखा था। वो तेजी से उड़ती हुई नदी की तरफ जाती है। ये तो रोज है, मुझे बचाओ छोटे चिड़िया, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, मगर मुझे योजना बनाना होगी कि मैं कैसे आपको इस बारिश और तेज हवा से बचा सकती हूँ। अभी आई, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया अपने घर वापस भागती है। वो बहुत तेजी से उड़ती है। मम्मा मम्मा, रोज मर जाएगा, वो बारिश के कतरों से टूट जाएगा और तेज हवा उसे बखेर देगी। तो वो रोज है जो मदद की गुहार लगा रहा है। हाँ मम्मा, वो रोज ही है। मम्मा, आप मुझे वो छाता दें जो मेरी नानो मेरे लिए लाई थी। मगर बेटी, वो छाता तो आपको बहुत पसंद है। हाँ मम्मा, मगर मुझे रोज को बचाना होगा। फिर गुड़िया की मम्मा संदूक खोलकर वो छाता गुड़िया को दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रोज की तरफ उड़ती है। वो रोज की जान बचाने के लिए बारिश में भीगती है और जल्दी से जाकर वो छाता रोज के ऊपर रख देती है, जिससे हवा का जोर कम हो जाता है और अब रोज बारिश से भी महफूज था। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी जान बचाई। मम्मा कहती है हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं हमेशा अपनी खुशबुएं आपको दूंगा। दोस्त, मैं भी हर रोज आपसे मिलने आया करूँगी।
ऐसे रोज हंसने लगता है। वो बहुत खुश था और गुड़िया अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल में दूसरों के काम आना चाहिए। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुड़िया था। गुड़िया को झूठी शान दिखाने का बहुत शौक था। उसकी मम्मा उसकी इस आदत की वजह से बहुत परेशान थी। उसकी मम्मा उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो अपनी मम्मा की एक न मानती। गुड़िया बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए नया बैग और किताबें लाई हूँ और ये बैग ज्यादा महंगा नहीं है। गुड़िया बैग देखकर बहुत खुश होती है और फिर अपना बैग लेकर स्कूल चली जाती है। स्कूल जाते ही गुड़िया अपने दोस्तों का इंतजार करती है कि वो कब उसके बैग के बारे में पूछे और कब वो बोले। फिर थोड़ी देर बाद उसकी सहेली सुंदरी कवि आती है। वाह गुड़िया, तुम्हारा बैग तो बहुत प्यारा है, कहाँ से लिया है? ये बैग मेरे मामू दूसरे जंगल से लाए हैं। इस तरह के बैग वहाँ बहुत अमीर पक्षी इस्तेमाल करते हैं। तुम जानती हो मेरे मामू बहुत अमीर हैं। ऐसे गुड़िया अपने बैग की बढ़ चढ़ कर तारीफें करती है। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया की मौसी आती है। वो गुड़िया के लिए एक माला लेकर आती है। वाह, कितनी प्यारी माला है। फिर गुड़िया मन ही मन में सोचती है, खूब मजा आएगा, अब मैं अपनी सहेलियों को माला दिखाऊंगी। गुड़िया बेटी, ये लो, ये पेन तुम रख लो। मैं तुम्हारी दादी की अलमारी साफ कर रही थी, उसमें से निकला है। ये पेन तुम्हारे दादाजी का होगा, इसे संभाल कर रखना। अगले दिन गुड़िया फिर से स्कूल जाती है। उसके दोस्त भी आ जाते हैं। गुड़िया, ये पेन कहाँ से लिया? ये तो काफी पुराना लग रहा है। ये पेन बहुत कीमती है। तुम नहीं जानती कि ये जितना पुराना है उतना ही ज्यादा कीमती भी है। ये मेरे दादाजी का पेन है। क्या सच में? तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलती हूँ? तुम जानती हो कल मेरी मौसी मेरे लिए हीरों से बनी हुई माला लाई है। अगर विश्वास नहीं है तो छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वहाँ पास ही दो उल्लू बैठे उसकी बातें सुन रहे थे, जो कि डाकू थे। जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है, वो डाकू उल्लू गुड़िया को झट से पकड़कर ले जाते हैं। गुड़िया की सहेली सुंदरी कवि बहुत शोर मचाती है। प्लीज मेरी सहेली को छोड़ दें, मेरी सहेली को छोड़ दें। छोटी कवि, इसके माँ बाप को जाकर बताना कि हीरों की माला ले आए और इसको ले जाएं। ऐसा कहकर वो डाकू गुड़िया को ले जाते हैं। वो डाकू गुड़िया को एक गुफा में बंद कर देते हैं। छोटी बच्ची, तुम्हारे पास जो कुछ है हमें दे दो। गुड़िया डरते हुए कहती है, मेरे पास एक पेन है। हम क्या करेंगे इस पुराने पेन का? इसे तुम अपने पास ही रखो। ऐसा कहते हुए वो डाकू वहाँ से चले जाते हैं। अब गुड़िया बहुत पछता रही थी। वो मन ही मन में सोचती है, ये क्या हो गया? ये कितनी डरावनी जगह है। काश मैं मम्मा की बात मान जाती। और गुड़िया रोने लगती है। इतने में दोबारा एक डाकू उल्लू उसके लिए कुछ खाने को लाता है, मगर गुड़िया खाने के लिए इनकार कर देती है। खा लो वरना। गुड़िया काम कर रह जाती है और बड़ी मुश्किल से कुछ दाने अपने हलक से नीचे उतारती है। फिर डाकू उल्लू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गुड़िया बाहर देखती है कि उल्लू डाकू बैठे सो रहे थे। गुड़िया खुद में हिम्मत पैदा करके चुपके से गुफा से बाहर निकलती है और वहाँ से दौड़ लगा लेती है। वो रास्ते में कई बार पेड़ों से टकराती है, मगर जैसे तैसे वो घर पहुँच जाती है। सुंदरी कवि ने भी गुड़िया की मम्मा को सब बता दिया था। गुड़िया की मम्मा बैठी भी रो रही थी। अपनी बेटी को देखकर वो बहुत खुश होती है। गुड़िया बेटी, तुम आ गई। देखा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि ऐसे अपनी झूठी तारीफें नहीं करते।
गुड़िया भी रोने लगती है और अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा होती है। फिर वो अपनी मम्मा से सॉरी करती है और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करती है। गर्मियों का मौसम था। सभी छोटे पक्षियों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। चिड़िया की बेटी आज बहुत खुश थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं कुछ दिनों में अपना छुट्टियों का काम खत्म कर लूंगी, तो फिर आप मुझे नानों के पास लेकर जाएंगी ना? हाँ मेरी बेटी, आप अपना छुट्टियों का होमवर्क मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको आपकी नानों के पास ले जाऊंगी। फिर गुड़िया अपनी कॉपी पर कवर चढ़ाती है और वो सारी दोपहर बैठकर